हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आप सब देख रहे हैं अवंतिका नॉलेज प्लान। सो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं फंडामेंटल राइट्स। जो फंडामेंटल राइट्स का अपना टॉपिक जो चल रहा था, उसमें हमारी आज 5th वीडियो होगी। जो कि मैंने सबसे पहले वाली वीडियो में बता दी फंडामेंटल राइट्स कौन कौन से होते हैं। उसके बाद में मैं दो फंडामेंटल राइट्स बता चुकी हूँ। जो कि पहला हमारा था समानता का अधिकार, उसकी वीडियो भी बनी है। उसके बाद में स्वतंत्रता का अधिकार। जो समानता का अधिकार था उसमें हमारे 12 टू 18 तक आर्टिकल्स थे। उसके बाद में जो हमारा स्वतंत्रता का अधिकार था उसमें 18 से 22 तक आर्टिकल्स थे। आज हम बात करेंगे जो हमारा थर्ड होगा, ये है शोषण के विरुद्ध अधिकार, यानी कि राइट टू अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, शोषण के विरुद्ध अधिकार। इसमें हमारे आर्टिकल्स 23 एंड 22 के 24 के बारे में बताया गया है। मैं अब बात करती हूँ जो शोषण के विरुद्ध अधिकार। इसमें जो मतलब शोषण जो हम लोगों का होता है उसके विरुद्ध हम लोगों के क्या अधिकार हैं उसके बारे में बताया गया है। तो आर्टिकल 23 की पहले मैं बात करती हूँ। आर्टिकल 23 में यह कहा गया है कि किसी व्यक्ति के साथ दुर्व्यवहार तस्करी नहीं किया जा सकता। इसे मतलब 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। ये जो पहला हमारा है ट्रैफिकिंग, किसी व्यक्ति के साथ में ट्रैफिकिंग नहीं की जा सकती। अगर कोई करता है तो उसे आर्टिकल 23 के तहत दंडित किया जाएगा। जो कि अब मैं बात करती हूँ दुर्व्यवहार या तस्करी नहीं किया कोई कर सकता है किसी व्यक्ति के साथ में। तो मैं बात करती हूँ तस्करी क्या होता है। तस्करी उसे कहते हैं जैसे कि कोई व्यक्ति है और किसी चोरी से बच्चों को बेच लेते हैं और फिर वो जाकर के वहाँ भीख मंगवाता है, बच्चों से काम करवाता है, तो उसे तस्करी कहते हैं, उसे दुर्व्यवहार कहते हैं। तो अब कोई व्यक्ति किसी के साथ तस्करी या दुर्व्यवहार नहीं किया जा सकता है। अगर पुलिस को पता चला तो आपको अरेस्ट करके फिर वहां से दंडित भी किया जाएगा। अब मैं बात करती हूँ बॉन्डेड। बॉन्डेड मतलब बेगारी बधुआ। ये बेगारी बधुआ मजदूर होते हैं। ये बधुआ क्या होता है, मैं सबसे पहले बधुआ के बारे में बात करूंगी। बधुआ क्या होता है, तो बधुआ उसे कहते हैं जैसे कि बहुत पहले की बात, बहुत गरीब किसान होते थे। वो उनके पास जब पैसे नहीं होते थे तो वो साहूकार के पास जाते थे। साहूकार वो होते थे जो गांव में सबसे ज्यादा पैसे वाले होते थे और फिर वो ब्याज पे पैसे देते थे। तो किसान उनके पास जाता था और पैसे मांगता था कि मुझे 10,000 पैसे दे दीजिए, आपको हम नेक्स्ट ईयर में आपका पेमेंट कर देंगे, आपको पूरे पैसे आपको दे देंगे। तो इसीलिए फिर वो पैसे लेके आता था। और बाय द वे कभी होता था कि कभी कभी कि उनकी फसल नहीं हो पाती थी अच्छी, और या बारिश हुई, बारिश की वजह से बेकार हो गई, या फिर जानवर वगैरह खा जाते थे। तो इससे किसी कारणवश जिससे उनकी फसल नहीं हुई तो वो अपने पैसे नहीं दे पाते थे। अब नेक्स्ट ईयर जब आता तो पैसे नहीं दे पाते थे। वो पैसे दे भी कहाँ से, क्योंकि उनके पास इतना तो होता नहीं था। वो खेती करके ही अपना घर परिवार चलाते थे। तो उनके पास तो इतना पैसा नहीं होता नहीं था कि वो पैसे भी दे दे अपना घर परिवार चलाए। तो वो अगले साल भी नहीं दे पाते थे। उसके बाद में वो पूरी जिंदगी फिर अपना वो कर्जा अदा ही नहीं कर पाते थे। तो इसीलिए फिर वो बधुआ मजदूर कहे जाते थे। बधुआ मजदूर उन्हें कहते हैं। पैसे नहीं दे पाए, फिर उन साहूकार उनसे अपने अकॉर्डिंग काम करवाता था बिना पैसे से, तो उसे बधुआ मजदूर कहते हैं। मैं अब बात करती हूँ बेगारी मजदूर किसे कहते हैं। बेगारी मजदूर उसे कहते हैं अगर किसी व्यक्ति से काम करवा लिया जाए और उसे पैसे न दिए जाए, वो बेगारी मजदूर होते हैं। जिसे काम करवा लो और पैसे मत दो तो वो जो काम करने वाला होगा उसे बेगारी मजदूर कहेंगे। तो ऐसा भी हम लोग किसी के साथ नहीं कर सकते हैं। अब मैं बात करती हूँ फोर्स्ड, यानी कि बलात् श्रम। बलात् श्रम क्या होता है। बलात् श्रम उसे कहते हैं जो किसी के इच्छा के अगर कोई व्यक्ति है उसका मन नहीं है काम करने का, और वो अगर करता भी है तो हाफ टाइम तक किया, उसके बाद वो बोल भी रहा सर हमसे नहीं होगा, हम नहीं कर पाएंगे, लेकिन उनसे जबरदस्ती काम करवाना। अगर जबरदस्ती काम करवाया जाता है तो वो बलात् श्रम बोला जाएगा। वो बलात् श्रम कहते हैं किसी के विरुद्ध, यानी किसी के इच्छा के विरुद्ध काम करना, या किसी के इच्छा के बिना काम करवाना, उसे बलात् श्रम कहते हैं। तो ऐसा हम नहीं कर सकते। तो ऐसा ही जब ये सारे नियम लागू करने के बाद में संविधान में बहस हो रही थी तो अपने बीएम राव ने कहा कि अगर ये आर्टिकल्स रहेंगे, मान लीजिए आने वाले समय में अगर कभी अपने देश को भी जरूरत पड़ी, इमरजेंसी काम, देश की सुरक्षा के लिए अगर इमरजेंसी काम पड़ा तो हम लोगों को भी तो जबरदस्ती काम करवाना पड़ गया, तो क्या होगा। क्योंकि ये तो हमारे फंडामेंटल राइट्स हुए। फंडामेंटल राइट्स वो होते हैं ना तो गवर्नमेंट छीन सकती है, ना तो कोई व्यक्ति छीन सकता है किसी का फंडामेंटल राइट्स को। तो आप वो काम भी नहीं करवा सकते।
तो इसीलिए आर्टिकल 23 में पार्ट 2 बनाया गया। फिर उसके बाद में पार्ट 2 बनाया गया, उसमें ये कहा गया अगर कोई काम है राष्ट्रीय हित के तहत, अगर कोई काम है राष्ट्रीय हित में है, यानी देश का अगर कोई काम है, सुरक्षा की है, अगर कोई इमरजेंसी काम पड़ जाता है तो उसे बिना पैसे की और जबरदस्ती भी काम करवाया जा सकता है और करवाया जाएगा। अगर राष्ट्रीय हित के मतलब तहत, अगर राष्ट्रीय हित में कोई काम है, अगर देश का कोई काम है, तो इसीलिए एनसीसी बनाई गई है। इसीलिए एनसीसी बनाई है, नेशनल क्रेडिट कोर्स। इसीलिए एनसीसी बनाई है, जिसे नेशनल क्रेडिट कोर्स कहते हैं, जो एनसीसी। इसको इसलिए बनाया गया है कि अगर कहीं देश में अगर काम पड़ता है तो एनसीसी वाले जो स्टूडेंट्स होते हैं उन्हें ले जाया जा सकता है काम करवाने के लिए। तो इसीलिए फिर उसके बाद में ये लागू किया गया, राष्ट्रीय हित के अगर काम में, अगर राष्ट्रीय हित में कोई काम है तो बिना इच्छा के और जबरदस्ती भी काम करवाया जा सकता है। अब मैं बात करती हूँ आर्टिकल 24। आर्टिकल 24 में ये कहा गया बाल नियोजन पर प्रतिबंध, यानी कि नियोजन कहते हैं नौकरी को, यानी कि बाल नियोजन पर प्रतिबंध, यानी कि कोई अगर बच्चा है तो उससे नौकरी नहीं करवाया जा सकता। अगर कोई करवाता भी है तो उसे आर्टिकल 24 के तहत उसे दंडित किया जाएगा। अगर पुलिस को पता चला, अगर किसी ने कंप्लेन किया, वरना अगर पता ही नहीं चलेगा तो लोग करवाते रहेंगे, कोई बात ही नहीं। अगर पता चला तो वो आर्टिकल 20 के तहत उसे दंडित भी किया जाएगा। अगर कोई बच्चे से काम करवाता है, बच्चे की आयु 14 साल से अगर कम बच्चे की आयु है तो उसे काम नहीं करवा सकते हैं। जैसे कि उसे और डेंजरस काम नहीं करवा सकते हैं। अब उसे 3 कैटेगरी में इसे भी बांटा गया, अगर फैक्ट्री है, माइन है और डेंजर है, यानी ये किसी फैक्ट्री में भी काम नहीं करवा सकते हैं। सुना होगा बच्चों को सबसे ज्यादा कहाँ पे झोंका जाता है काम के लिए, तो वो सबसे ज्यादा कालीन उद्योग में झोंका जाता है। वो भी मिर्जापुर में कालीनें ज्यादा बनती हैं, तो वहां पे ज्यादातर सब बच्चे ही काम करते हैं, तो वहां पे झोंका जाता है, मगर नहीं करवा सकते हैं। उसके बाद में हम बात करते हैं खदान की। खदान में भी बच्चों से काम नहीं करवा सकते, क्योंकि वहां पे विस्फोटक ज्यादा होते हैं, बहुत जल्दी होते हैं। अब अगर क्वेश्चन आता है कि खदान में विस्फोटक किस गैस के कारण होते हैं, तो विस्फोटक मीथेन गैस के कारण होते हैं, CH4, यानी मीथेन गैस के कारण विस्फोटक ज्यादा होते हैं। वहां पे बहुत जल्दी आग लग जाती है, तो वहां खदान में भी, माइन में भी नहीं करवाना चाहिए, बच्चों से काम नहीं करवा सकते। अब मैं बात कर दूं, अगर डेंजर काम भी बच्चों से नहीं करवा सकते हैं। डेंजर काम कैसे, फॉर एग्जांपल कहीं पुल बन रहा है, वहां पे बच्चों से काम नहीं करवा सकते हैं। अगर सबसे डेंजर काम तो ये है, पटाखे के उद्योग में काम नहीं करवा सकते, पटाखे के उद्योग में काम नहीं करवा सकते। अब इसमें ये आता है कि पटाखे का जो उद्योग, पटाखे उद्योग है वो है कहाँ पे, तो ये तमिलनाडु में एक जगह है, वो जगह है शिवकाशी एक जगह है, वहां पे पटाखे का उद्योग है। तो पटाखे के उद्योग में भी काम नहीं करवा सकते हैं बच्चों से। अगर कोई करवाता भी है, अगर कोई कहता है, तो उसे दंडित किया जाएगा 24 के तहत। तो जो हमारा ये आज का टॉपिक था, शोषण के विरुद्ध का अधिकार, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्लास के साथ में। धन्यवाद।